दया सागर प्रभु की पवित्र दुख भोग पर आधारित क्रूस का रास्ता। उसके नीचे खड़े हम पर कृपा बरसा, स्नेह भरे दिल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। इंसान को रक्षा देने भूमि पर आए हुए, इंसान को रक्षा देने भूमि पर आए हुए, ईश्वर पुत्र यीशु कलवारी जा रहे हैं, ईश्वर पुत्र यीशु कलवारी जा रहे हैं। हे प्रेममय पिता, मानव जाति की मुक्ति हेतु अपने एकलौते पुत्र को एक मेमने के रूप में इस जगत में आपने भेजा। उन्होंने हमें मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। गेतसेमनी बारी में से प्रभु यीशु की दुखित यात्रा आरंभ होगी। रोमन राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस का राज्य शासन वो मुक्ति याग का रंग मंच बन गया।
राजनीतिक क्रांतिकारी मानकर यहूदी धर्म मंडली यीशु नाजरी को पिलातुस के सामने पेश किया। यीशु के समक्ष मुकदमा प्रारंभ हो गए है। वाद विवाद में पिलातुस को मालूम हो गया कि यीशु नाजरी निर्दोष है, लेकिन जनता के सामने यीशु के पक्ष में फैसला करने का साहस ना होने के कारण उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए विद्रोहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने यीशु के कंधों पर ही भारी क्रूस लाद करके कलवरी जा रहे हैं, कलवरी जा रहे हैं। सिपाहियों ने यीशु के कंधों पर ही, रोमन सिपाहियों ने यीशु के कंधों पर ही भारी क्रूस लाद करके कलवरी जा रहे हैं, भारी क्रूस लाद करके कलवरी जा रहे हैं। हम पापियों के घोर पापों के खातिर प्रभु यीशु को इतना घोर कष्ट सहना पड़ा। पिलातुस के महल से यीशु के कंधों पर भारी क्रूस लाद कर कलवरी की ओर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। जैसे बेली के मेमने की तरह वह क्रूर सिपाहियों की क्रूर अत्याचार सहते हुए यीशु बलिवेदी की ओर चलते हैं। क्रूस के भारी बोझ से रास्ते में गिर पड़े हैं, पत्थर से टकराते हैं,
असीम यीशु बहुत थक गए। भारी क्रूस और पीड़ा के कारण आगे चलने के लिए वह असमर्थ हो गए। थकावट के कारण क्रूस के भारी बोझ से यीशु पहली बार गिर जाते हैं। हे यीशु, जीवन के रास्ते पर हम भी कभी कभी आपके समान गिर जाते हैं। निराश होकर आइस स्थिति में हम भी दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप मौन रूप से स्थिति को पार करने के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं। कलवारी यात्रा के बीच मिल रहे हैं प्रिय मां, पुत्र की पीड़ा देखकर दुख सागर में डूबी, दुख सागर में डूबी। कलवारी यात्रा के बीच मिल रहे हैं प्रिय मां, कलवारी यात्रा के बीच मिल रहे हैं प्रिय मां, पुत्र की पीड़ा देखकर दुख सागर में डूबी, पुत्र की पीड़ा देखकर दुख सागर में डूबी। नबी सिमयोन की भविष्यवाणी पूर्ण हुई। तुम्हारे हृदय में एक तलवार चुभेगी। क्रूस के रास्ते पर माता और उसके पुत्र की भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के हृदय में एक ही विचार था कि वे एक दूसरे को कैसे सांत्वना दे सके। हे प्रिय यीशु, हमारे परिवार में हम भी कई बार ऐसा अनुभव करते हैं। हे मां मरिया, वो मौन सहन का रास्ता अपनाकर अपने पुत्र पुत्रियों को भी उच्च आदर्श के लिए कुर्बान करने का शक्ति दे। मजबूर किया सिमोन को
भारी क्रूस लेकर कलवारी तक पहुंचने में यीशु असमर्थ हो गए। सिपाहियों ने सोचा कि यीशु यात्रा के बीच में ही ना मर जाए, इसलिए यीशु को जिंदा क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसी क्रूर उद्देश्य से क्विरिनी सीमोन को पकड़कर यीशु को क्रूस ढोने के लिए मजबूर करते हैं। हे प्रभु यीशु, मजबूरी से किया हुआ वह क्रूसारोहण सीमोन के जीवन में आशा की एक ज्योति जलाई। हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की उन्नति के लिए कष्ट सहने की शक्ति दीजिए। धीरज से यीशु के पास आई, अपनी रुमाल लेकर पहुंचती चेहरा यीशु का, पहुंचती चेहरा यीशु का। वेरोनिका धीरज से यीशु पास आई, वेरोनिका धीरज से यीशु के पास आई, अपनी रुमाल लेकर पहुंचती चेहरा यीशु का, अपनी रुमाल लेकर पहुंचती चेहरा यीशु का। यीशु की धर्म योजना में हर तरह की मुक्ति मौजूद है। यहूदी समाज में स्त्रियों को निम्न तथा रोगी को श्राप मानते थे, लेकिन यीशु इन सब का मसीहा बन गए। वेरोनिका एक पापिनी स्त्री थी, यीशु उनके मन परिवर्तन का कारण बन गए। यीशु का प्यार, व्यक्तित्व आदि भावों से वेरोनिका के हृदय में पश्चाताप के आंसू बह निकले। वह यीशु की उत्तम शिष्य बन गई। उसने क्रूस के रास्ते पर अपना जीवन का साक्ष्य देते हुए शिष्य होने की प्रतिज्ञा पूरी की। क्रूस लेकर दुर्बल भाव से जाते हुए यीशु के सामने जाकर उसने अपने रुमाल से यीशु का रक्तमय चेहरा पोंछ लिया।
स्तोत्र ग्रंथकार ने प्रभु के दुखों के विषय में लिखा है, मैं पानी की तरह बहा दिया गया हूं और मेरी हड्डियों के जोड़ जोड़ खुल गए हैं। मेरी कंठ ठीकरी की तरह सूख गए हैं और मेरी जिह्वा तालू से सड़ गई है और तूने उन्हें मृत्युंजय में मिला दिया है। हे आदि मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की है और कितनी बार जैसे अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने से पुण्य फल के द्वारा मुझे अवश्य सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा से रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। यरूशलेम स्त्री जन को व्याकुल देखते हुए यीशु वैसा बताया, ना रोना मेरे लिए, ना रोना मेरे लिए। यरूशलेम स्त्री जन को व्याकुल देखते हुए यरूशलेम स्त्री जन को व्याकुल देखते हुए यीशु वैसा बताया, ना रोना मेरे लिए, यीशु वैसा बताया, ना रोना मेरे लिए। जनता और स्त्रियों की भारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। स्त्रियां इनके लिए छाती पीटती और विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर देखा और कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि ऐसा दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है ये गर्भ जिन्होंने नहीं जना और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूं। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया, जबकि तूने मुझे इतना तेरे प्रेम का स्मरण करते हुए मैं अपने पापों के कारण रोता हूं।
कृपया मुझे अपने पापों का पश्चाताप करने की शक्ति दीजिए। सिपाही धक्का देकर यीशु को कमजोर किया। तीसरी बार फिर से गिर पड़े जमीन पर, गिर पड़े जमीन पर। सिपाही धक्का देकर यीशु को कमजोर किया। सिपाही धक्का देकर यीशु को कमजोर किया। तीसरी बार फिर से गिर पड़े हैं जमीन पर। तीसरी बार फिर से गिर पड़े हैं जमीन पर। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। भूख, प्यास और कोड़ों के मार से सारे शरीर के घावों से खून बह रहे थे। उसका कारण सारा शरीर शिथिल हो गया था। इनके अलावा उनका मन दुख से भरा हुआ था। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं इतनी तीव्र हो गई कि विवश होकर यीशु मुंह के बल गिर पड़े। हे प्यारे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों के द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझको एक आवश्यक बल दे जिससे मैं लोग लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं को जीत सकूं। इन्हीं के कारण मैं न तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। शरीर में चिपके हुए कपड़ों को उतारते हैं, चिट्ठी डालते हुए वे 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। शरीर में चिपके हुए कपड़ों को
काटी डालते हुए वे 4 भागों में बांटते हैं। मेरे वस्त्र वे आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते के लिए चिट्ठी डालते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार की एक भविष्यवाणी कलवारी पहाड़ी पर पूरी हुई। क्रूस ढोते हुए यीशु कलवारी की ओर पहुंच गए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों ने उनके कपड़े उतारे। बाद में उन्होंने वे कपड़े लेकर 4 भागों में बांट लिया, हर एक सिपाही के लिए एक भाग। उनका कुर्ता बिना सीवन के सारा का सारा बुना हुआ था, इसलिए आपस में बोले, इसे ना फाड़े, इस पर चिट्ठी डालकर देखें ये किसे मिलता है। हे प्यारे यीशु, सिपाहियों की क्रूरता में देखता हूं। आपके चिपके हुए कपड़ों को खींचने से सब घाव खुल गए और आपको असहनीय पीड़ा हुई। पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करने और उसके साथ नया स्वभाव धारण करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने ईसा की और उनके 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता लोगों ने ये कहते हुए उनका उपहास किया, इसने दूसरों को तो बचा लिया, यदि वह ईश्वर का मसीह है और परमप्रिय पुत्र है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंकुरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। हे निंदा से भरे हुए यीशु,
मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझे कभी ना छोड़े। भरे दिल से प्रार्थना करते हुए मानव पुत्र यीशु क्रूस पर जीवन दिया, क्रूस पर जीवन दिया। दर्द भरे दिल से प्रार्थना करते हुए, दर्द भरे दिल से प्रार्थना करते हुए मानव पुत्र यीशु पर जीवन दिया, मानव पुत्र यीशु क्रूस पर जीवन दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधियारा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गए। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। हे प्रिय यीशु, मुझे आनंद जीवन देने के लिए आप क्रूस पर मर गए। मेरे पापों को धो डालने के लिए आपने लहू बहाया। मेरे प्रति आपका प्रेम अनंत और अवर्णनीय है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे कृपा दीजिए कि मैं इस प्रेम के लिए योग्य बन जाऊं। यीशु के पार्थिव शरीर क्रूस पर से वे उतारते, अश्रु भरी माता की
यीशु के मरने के पीछे दो चेले योसेफ और निकोदेमुस यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को अपने दुखित माता की गोद में रख दिए हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपने छाती से लगाती है। मेरी आंखों से अश्रुधारा भर गई है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धैर्य बताए। शोक गीत का एक वाक्य मादा मरियम में पूरी हुई। यीशु के दो गुप्त शिष्यों ने अरिमतिया की जोसेफ और निकोदेमुस यीशु का शरीर पर पवित्र विलेपन करते हुए उन्हें क्रूस पर से उतारकर माता के गोद में रख देते हैं। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण उन्होंने मुझे अपनाया और मेरे लिए मर गया। हे मां, मैं प्यार के साथ आपसे विनती करता हूं कि आप पुत्र का प्रेम एवं त्याग भावना मेरे जीवन में भी भर दीजिए। योसेफो निकोदेमुस यीशु के शरीर को भक्ति भरे भाव से नई कब्र में रखते हैं, नई कब्र में रखते हैं। योसेफो निकोदेमुस यीशु के शरीर को, योसेफो निकोदेमुस यीशु के शरीर को भक्ति भरे भाव से नई कब्र में रखते हैं, भक्ति भरे भाव से नई कब्र में रखते हैं। अरिमतिया नगर का निवासी यूसुफ और महासभा का एक सदस्य निकोदेमुस दोनों ने मिलकर पिलातुस से ईसा का शव मांगा। उन्होंने शव को क्रूस पर से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक नई कब्र में रख दिया गया है। उस दिन शुक्रवार था और शाम का समय आरंभ हो गया था। जो नारियां ईसा के साथ गलीलिया आए थे, उन्होंने यीशु के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया था। उन्होंने लौटकर सुगंध लेपन तैयार करते हुए उस विश्राम के दिन नियम के अनुसार यीशु के शव को विलेपन करने के लिए आया। हे प्रभु, यही है हमारा विश्वास। क्रिस्त मर गई, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। आपका पुनरुत्थान
हमको आशा दिलाते हैं कि हम भी मृतकों में से जी उठेंगे, लेकिन क्रूस पर मरने के बाद ही आप पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच गए। पुनरुत्थान की आशा के साथ प्रतिदिन का क्रूस ढोते हुए आपके पीछे आने की कृपा हमको दीजिए। वापस जाना चाहत है मुझे पाप के इस दुनिया से। पाप क्षमा करो, धो डालो मुझे, आत्मा को बरसाओ मुझ पर, आत्मा को बरसाओ। वापस जाना चाहत है मुझे पाप के इस दुनिया से। पाप क्षमा करो, धो डालो मुझे, आत्मा को बरसाओ मुझ पर, आत्मा को बरसाओ। आशीष दे दो प्रभु जी मुझ पर, आशीष बरसाओ। आशीष दे दो प्रभु जी मुझ पर, आशीष बरसाओ। वापस जाना चाहत है मुझे पाप के इस दुनिया से। पाप क्षमा करो, धो डालो मुझे, आत्मा को बरसाओ मुझ पर, आत्मा को बरसाओ। बार बार में गिर गया पाप में, वापस जाना मुश्किल हो गई। बार बार में गिर गया पाप में, वापस जाना मुश्किल हो गई। दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी। वापस जाना चाहत है मुझे पाप के इस दुनिया से। पाप क्षमा करो, धो डालो मुझे, आत्मा को बरसाओ मुझ पर, आत्मा को बरसाओ।
पश्चाताप की आंसू से मेरी हृदय भरा है। प्रभु जी यीशु पश्चाताप की आंसू से मेरी हृदय भरा है। प्रभु जी यीशु यीशु की पावन लखों से भर दो, दया करो प्रभु जी। यीशु के पावन लखों से भर दो, दया करो प्रभु जी। वापस जाना चाहत है मुझे पाप के इस दुनिया से। पाप क्षमा करो, धो डालो मुझे, आत्मा को बरसाओ मुझ पर, आत्मा को बरसाओ। क्रूस के सामने विनती। हे प्रेममय पिता, हमारी मुक्ति के लिए आपने अपने एकलौती पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पीड़ा सहन और पुनरुत्थान द्वारा आपकी मुक्ति योजना पूरी की है और पाप के बंधन से छुड़ाकर हमको स्वर्ग राज्य की बारिश बना दिया। लेकिन आपकी प्रिय संतानों की इस पद में तभी हम पहुंच पाएंगे जबकि हम आपका प्रिय संतानों की उस पद में तभी हम पहुंच पाएंगे जबकि हम अपना पापमय पुराना स्वभाव क्रिस्त के साथ क्रूसित करें। संत पौलुस का कथन हमको याद है, यदि हम क्रिस्त के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनके जीवन में भी भागी हो सके। हम उन्हीं के समान मरकर उसकी मृत्यु के सहभागी बने हैं तो उनके साथ पुनर्जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। हे पिता, पाप से दूर रहकर क्रिस्त के साथ नया जीवन बिताने की शक्ति और कृपा हमको दीजिए। कुछ समय मौन रखे प्रभु यीशु के दुख भोग पर हम मनन चिंतन करते हुए अपने पापों पर रोककर यीशु के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए निश्चय करें। जाने अनजाने में हमने जो पाप किया है उस पर पश्चाताप करते हुए यीशु का शिष्य होने का निर्णय प्रतिज्ञा हम पूरी करेंगे। पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूं कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से वैर और घृणा करता हूं, इसलिए कि तूने मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता हूं। मैं दृढ़ संकल्प करता हूं कि तेरे पवित्र कृपा से मैं कभी पाप ना करूं।